एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 87, 88, 89, 90 एंड 91। चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहां पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, और हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। डाटा आपको दिया है। तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो के लिए आपको नेट क्रेडिट परचेजेस और एवरेज ट्रेड पेबल्स चाहिए। एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए ओपनिंग ट्रेड पेबल्स 1,30,000 है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है 2,20,000। लेकिन इसमें 50,000 रुपीज आपके इंक्लूडेड है उस सप्लायर के जिससे आपने मशीनरी खरीदी। जिससे मशीनरी खरीदी उसको 50,000 रुपीज देने बाकी हैं। ये आपने ट्रेड पेबल्स में इंक्लूड किया है। क्या ये ट्रेड पेबल्स कहलाएगा? नहीं। ट्रेड पेबल्स का मतलब जो आपने स्टॉक खरीदा उधार पर, वो ट्रेड पेबल्स आपको लेने हैं। तो आपको यहां पर 2,20,000 में से 50,000 माइनस करने होंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स है, लेकिन क्रेडिट परचेज कैसे निकालें? तो क्रेडिट परचेज निकालने का तरीका क्या बनेगा? आपको ट्रेड पेबल्स अकाउंट बनाना। तो ट्रेड पेबल्स आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस 1,30,000। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका डेबिट साइड पर आएगा, राइट। अब आपने कुछ पेमेंट किए। इस साल अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, जिसको आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट 6,80,000। और जो सामान आपने खरीदा था उसमें से कुछ रिटर्न भी कर दिया, तो वो भी आपके क्रेडिटर्स को रिड्यूस कर देगा। तो आप डेबिट साइड पे लिखो टू परचेज रिटर्न 40,000। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका क्रेडिटर्स का, ट्रेड पेबल्स का, वो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 1,70,000। तो डेबिट साइड का टोटल आपका 8,90,000 है। क्रेडिट साइड का टोटल क्यों नहीं मैच कर रहा? डिफरेंस क्या है? वो जो डिफरेंस है वो है आपकी ड्यूरिंग द ईयर परचेज। जो आपने उधार में सामान खरीदा वो है 7,60,000। तो 7,60,000 आपकी क्रेडिट परचेजेस आ गई। ये ग्रॉस है जिसमें से हमें परचेज रिटर्न माइनस करना है। तो नेट क्रेडिट परचेजेस आ गई 7,20,000। इसके बाद एवरेज ट्रेड पेबल्स के लिए ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तो डिवाइडेड बाय 2 करो। एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गया 1,50,000। रेशियो हो जाएगी आपकी 7,20,000 अपॉन 1,50,000, 4.8 टाइम्स। साल में इतनी बार आपने अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की, क्रेडिटर्स को पेमेंट की। अब क्वेश्चन नंबर 88 में आपको नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है, जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि आपको यहां पर सेल और फिक्स्ड एसेट्स, इन दोनों में कंपैरिजन करना है। इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना है। आपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज करके किस तरह से रेवेन्यू को जनरेट किया। क्या ये फिक्स्ड एसेट्स आपने एफिशिएंटली यूज की है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए या नहीं? यही आपकी इस रेशो से आपको पता चलता है। तो अगर ये रेशो हाई है तो अच्छा है। जितनी ये रेशो इंक्रीज होगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, और जितनी ये रेशो डाउन जाएगी उतना ही खराब है। अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को अच्छे से यूज करके रेवेन्यू को जनरेट किया तो उससे आप फिक्स्ड एसेट्स को और खरीद पा रहे हो। और अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स को एफिशिएंटली यूज ना करके सेल को जनरेट नहीं किया, सेल रेवेन्यू नहीं इंक्रीज कर पाए, तो उससे आपकी फिक्स्ड एसेट्स भी इंक्रीज नहीं होगी। तो ये रेशो आपके लिए हेल्पफुल है ये फाइंड करने के लिए कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर रहे हैं।
अब सबसे पहले नेट सेल्स लिखा है। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स जिसपे आपने अगर डेप्रिसिएशन लगाया है तो वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको लेनी है। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें अगर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो माइनस करने के बाद नेट एसेट्स लेनी है। साथ में आपको इंटेंजिबल एसेट्स भी इंक्लूड करने हैं। इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, राइट। अब यहां पर अगर हमें फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है तो नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या होंगी? लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख, व्हीकल 4 लाख और गुडविल 2 लाख। इन तीनों को टोटल करोगे तो आपकी नेट फिक्स्ड एसेट्स हो गई 18 लाख। डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो उसे भूल जाओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका फिक्स्ड एसेट नहीं है, करंट एसेट है, वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद हमें चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल्स की फिगर आपके पास यहां पर नहीं है, तो कैसे निकालें? आपको एवरेज स्टॉक दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से आपको क्या मिल सकता है? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सेल्स। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को फाइंड कर लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 इज इक्वल टू सीओजीएस एक्स मान लेते हैं अपॉन 12 लाख। इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 72 लाख। 72 लाख आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसमें अभी हमें प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट हमारा है 20%। 20% ऑफ सेल्स। आपको यहां पर ये नहीं दिया कि ऑन कॉस्ट है, ऑन सेल्स है, तो आपको क्या मान के चलना है कि ये सेल पर ही आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आपका सेल का 20% है और फिगर आपके पास सीओजीएस है। तो क्या करें? एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारी सेल 100 है तो इसका 20% प्रॉफिट होता है 20 रुपीज। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 100 माइनस 20, 80 रुपीज। 80 रुपीज का सामान आपने 100 रुपीज में बेचा। अब मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो 72 लाख है। तो 72 लाख में मैंने कितने पीसेस बनाए? अगर एक पीस 80 रुपीज का है तो 72 लाख एक डिवाइडेड बाय 80, आपके पास पीसीस आ गए 90,000। 90,000 पीसीस को बनाकर के आपने 100 रुपीज के हिसाब से बेचा तो सेल हो गई 90 लाख रुपीज। अब डाटा आपने निकाल लिया, दोनों चीजें निकाल ली है, तो रेशियो हो जाएगी 90 लाख अपॉन 18 लाख। 18 लाख से आप 90 लाख को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज करके रेवेन्यू को जनरेट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसके लिए आपको फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। डाटा आपको दिया है, आपको चाहिए नेट सेल्स और दूसरा नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? फिक्स्ड एसेट्स है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख और ऑफिस इक्विपमेंट 1,30,000। ट्रेड रिसीवेबल्स आपकी करंट एसेट है, वो आपकी यहां पर इंक्लूड नहीं होगी। गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है, वो आपको प्लस करना है। ट्रेडमार्क्स आपकी इंटेंजिबल एसेट है, ये भी आपको प्लस करना है। तो इन चारों को ऐड करने के बाद नेट फिक्स्ड एसेट्स आ गई आपकी 8 लाख। अब मुझे चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल्स के लिए हमारे पास डाटा है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट आपका सेल का 20% है। सेल है नहीं, और सेल का 20% हमें प्रॉफिट होता है, तो कैसे निकालें? एज्यूम करना पड़ेगा कि आपकी सेल 100 रुपीज, सेल 100 है तो इसका 20% प्रॉफिट हमें होगा 20 रुपीज। अब एक पीस को बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज, तो टोटल प्रॉफिट मेरा हुआ है पूरे साल में 8,80,000। तो मैंने कितने पीसीस बेचे? 8,80,000 डिवाइडेड बाय 20, आपके पास आएगा 44,000। 44,000 आपने पीसीस बेचे तो सेल 100 रुपीज के हिसाब से अगर आपने की तो टोटल सेल हो गई 44 लाख। नेट सेल्स आ गई आपके पास, सेल्स रिटर्न नहीं है तो यही आपकी नेट सेल्स है। दोनों डाटा है तो आपकी रेशियो हो जाएगी 44 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, 5.5 टाइम्स। इतनी बार आपने एसेट्स को यूज करके रेवेन्यू को जनरेट किया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 90 में आपको फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो नहीं निकालनी, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालनी है। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक तो नेट सेल्स और दूसरा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब क्या है? नेट एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर आप टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को हटा देते हो तो आपके पास आ जाएगी नेट एसेट्स। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, वो आपको माइनस करनी है। अगर आपकी एसेट्स में कोई फिक्टिशियस एसेट है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो वो भी आपको यहां पर माइनस करना है। दूसरा, आप इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इस बिजनेस में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ओनर का और बाहर की बोरोइंग मिला करके। जब भी हम बाहर की बोरोइंग की बात करते हैं तो यहां पर लॉन्ग टर्म डेट लेना है, करंट लाइबिलिटीज नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आप शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट लोगे। लेकिन यहां पर भी अगर आपने इस फंड में से, इस पैसे में से कुछ पैसा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट खरीदने में लगाया है तो वो माइनस करना है। कोई आपकी फिक्टिशियस एसेट है तो वो भी आपको माइनस करनी। तो दोनों तरह से आप नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करके इस रेशियो तक पहुंच सकते हो। अब ये रेशियो आपकी क्या बताएगी कि आपने अपनी सभी एसेट्स को यूज करके रेवेन्यू को किस तरह से जनरेट किया। क्या आपने अपनी एसेट्स को एफिशिएंटली यूज किया? जो भी पैसा हमारा इस बिजनेस में लगा हुआ है, क्या हम उसको एफिशिएंटली यूज करके रेवेन्यू को पूरा जनरेट कर पा रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज कर पा रहे हैं? तो ये रेशियो जितनी इंक्रीज होगी, हाई होगी, उतनी अच्छी है। लो का मतलब है कि आप अपने पैसे को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हो, एसेट्स को यूज नहीं कर रहे हो और रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हो। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। अब हमें सबसे पहले चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स से रिलेटेड कोई भी फिगर नहीं है, लेकिन एवरेज स्टॉक है 6,75,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। तो यहां पर आपको सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मिल सकता है, जिसमें अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी सेल की फिगर। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से यहां पर करना है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है हमारी 6 टाइम्स, 6 = कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने एक्स माना अपॉन एवरेज स्टॉक 6,75,000। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 40,50,000। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% लिखा है, सेल पर है, कॉस्ट पर है, नहीं दिया। तो आपको मान के चलना है ये सेल का है, कि आपको सेल का 25% प्रॉफिट होता है। अब सेल का अगर 25% प्रॉफिट होता है और सेल हमारे पास नहीं है, तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि हमारी सेल 100 रुपीज है तो इसका 25% प्रॉफिट 25 रुपीज होगा, तो कॉस्ट हो जाएगी 75 रुपीज। अब टोटल कॉस्ट पूरे साल में मेरी है 40,50,000। एक पीस को बनाने में मेरी कॉस्ट है 75 रुपीज की। तो मैंने कितने पीसीस बनाए? 40,50,000 डिवाइड बाय 75, 54,000। और इनको बना करके मैंने 100 रुपीज के हिसाब से बेचा, तो टोटल सेल हो गई 54 लाख। टोटल सेल आ गई आपके पास। सेल्स रिटर्न नहीं है तो यही आपकी नेट सेल्स है। दूसरा, अब हमें चाहिए नेट एसेट्स। नेट एसेट्स के लिए आपके पास डाटा है, नॉन करेंट एसेट का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख, गुडविल 3 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम ऐड नहीं करेंगे। करंट एसेट्स आपको ऐड करनी है 4,50,000, क्योंकि ये नेट एसेट टर्नओवर रेशियो है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं है। तो इसमें आपको करंट एसेट को ऐड करना है। तो टोटल एसेट हो गई 13,50,000। अब इसमें से हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे। तो करंट लाइबिलिटीज आपकी है बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000, माइनस करने के बाद नेट एसेट आ गई 12 लाख। रेशियो हो जाएगी आपकी 54 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख। आपकी रेशियो क्या बता रही है कि आपने 4.5 टाइम्स अपनी टोटल एसेट्स को यूज करके रेवेन्यू को जनरेट किया। हमेशा जो डिनोमिनेटर है इसी से ही आपको इसे डिवाइड करना है। टर्नओवर रेशियो है इसलिए टाइम्स में आएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में
आपको नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। डाटा आपको दिया है, तो सबसे पहले नेट सेल्स। नेट सेल्स के लिए आपके पास क्या डाटा है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 35 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट में अगर आपने प्रॉफिट को ऐड किया तो क्या बन जाएगा? सेल। 35 लाख है आपका सीओजीएस। प्रॉफिट आपको होता है 20% ऑन कॉस्ट, तो 35 लाख का 20% 7 लाख। अब कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेल हो गई 42 लाख। अब नेक्स्ट एसेट्स आपकी कितनी होगी? अब यहां पर जो डाटा आपको दिया है वो लाइबिलिटी साइड का दिया है, एसेट साइड का डाटा नहीं है। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको क्या चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल आपकी 4 लाख, सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड में आपका रिजर्व एंड सरप्लस आता है ना, तो वही आपको यहां पर सरप्लस ऐड करना है 60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,000 और लॉन्ग टर्म डेट में आपका आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट 1,20,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 40,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपकी करंट लाइबिलिटी में है, करंट लाइबिलिटी को आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना। तो टोटल हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का 7 लाख। अब दोनों चीजें हैं तो रेशो हो गई 42 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स आपने एसेट्स को यूज किया एफिशिएंटली और अपनी सेल को इंक्रीज किया। तो ये थे सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए कि किस तरह से टर्नओवर रेशियोस आपको कैलकुलेट करनी है। टर्नओवर रेशियो से आपको पता क्या चलता है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह से सीखते हुए, समझते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।